हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैंने एक टॉपिक लिया है बहुभुज, जिसे पॉलीगन कहते हैं। तो पॉलीगन के बारे में मैं आज सब डिटेल में लिख के बताया भी और क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो देखें यहाँ से बहुभुज दिया हुआ है हमारे पास। बहुभुज होता क्या है? बहुभुज एक बंद आकृति है जो दो आयामी समतल में रेखाखंडों से बनी होती है। बहुभुज दो शब्दों का संयोजन है, यानी कई भुजाएं, यानी बहुत सारी भुजाएं होती हैं, जैसे ट्रायंगल, चतुर्भुज और पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, ये इस तरह के बहुभुज में आ जाते हैं, एक से अधिक भुजाएं। अब है बहुभुज के प्रकार। तो बहुभुज के प्रकार भुजाओं और कोणों के आधार पर बहुभुजों को विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर एक होता है नियमित बहुभुज, यानी रेगुलर पॉलीगन। यदि किसी बहुभुज की सभी भुजाएं और आंतरिक कोण बराबर हों तो उसे समबाहुभुज कहते हैं, यानी उदाहरण में वर्ग और समबाहु त्रिभुज। नंबर दो दिया है अनियमित बहुभुज, इरेगुलर पॉलीगन। यदि किसी बहुभुज की सभी भुजाएं और आंतरिक कोण अलग अलग माप के हों तो उसे अनियमित बहुभुज कहते हैं। उदाहरण में विषमबाहु त्रिभुज, एक आयत एक पतन। तीसरा दिया है उत्तल बहुभुज। यदि किसी बहुभुज के सभी आंतरिक कोण 180 अंश से कम है तो उसे उत्तल बहुभुज के रूप में जाना जाता है। शीर्ष आकृति के केंद्र बाहर की ओर इंगित करेगा। इसमें जो शीर्ष होता है वो केंद्र की ओर इंगित करेगा। अब है तुम्हारा अवतल बहुभुज। यदि किसी बहुभुज के एक या अधिक आंतरिक कोण 180 अंश से अधिक हैं तो उसे अवतल बहुभुज के रूप में जाना जाता है। यानी हमारे चार तरह के बहुभुज होते हैं। आगे दिया हुआ है, अब दिया हुआ है हमारे पास आंतरिक कोण के गुण। एक सरल एन भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180 यानी 180 होता है। ये फॉर्मूले के तौर पे आंतरिक कोणों का योग पूछ सकता है बहुभुज में। बाहरी कोण का गुण होता है आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री होता है, और बाह्य कोण बराबर होता है 180 डिग्री माइनस आंतरिक कोण। तो यहाँ गुण दिया हुआ है हमारे पास, जैसे n भुजा वाले बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग n-2 गुणा 180, ये एक फॉर्मूला होता है। n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या n-3/2, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एक बहुभुज के एक कोने से विकर्णों को मिलाने पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या, यानी n-2। n भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप n-2 इंटू 180/n। n भुजा वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप 360/2। यानी ये फॉर्मूले हैं हमारे पास, इनको ध्यान से देखना है। अब दिया हुआ है यहाँ पे एक उत्तल बहुभुज में 14 विकर्ण हैं, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या दी है हमें 14, यानी दिया हुआ था, हम जानते हैं बीनो डेट, यानी n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या n-3/2, यानी इस फॉर्मूले का प्रयोग किया है हमने। यहाँ पे बहुभुज विकर्णों की संख्या 14 लगा दी, ये फॉर्मूला लगा दी, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो 14 दूनी 28 हो गए। अब n-3 बचा। वैसे इसको हम डायरेक्ट कर सकते थे, बट इसको हमने द्विघात समीकरण बना कर किया। यहाँ से n का मल्टीप्लाई किया, फिर इसका इसमें किया, तो यानी स्क्वायर-3 है। फिर इसको हमने सेपरेट करके लिखा, तो ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन गया। इसके फैक्टर करते हैं हम, तो 7 चौक 28, 7 - 4 n-28, इसका मल्टीप्लाई किया तो एक फॉर्म बन गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। n कॉमन लिया तो n-7 प्लस 4 कॉमन लिए तो n-7 बराबर कितना हुआ, 0। तो n-7 और n+4 बराबर 0। तो यहाँ पे n-7 बराबर 0, 4 बराबर 7 और n बराबर -4। तो माइनस वैल्यू माने नहीं होगी, तो इस वजह से यानी संख्या जो कितनी हो जाएगी हमारी भुजाओं की, यानी भुजाओं की संख्या होगी हमारे पास 7। अगला दिया हुआ है 13 भुजाओं वाले समबाहु एक बहुभुज की सभी आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो n बराबर दिए 13 भुजाएं, तो आंतरिक कोणों का योग होता है, फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। तो n की जगह हम लगा देंगे 13 - 2 इंटू 180। 13 में से 2 गए तो कितने बचे, यानी 11 गुणा 18, यानी अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0। 11 8 88, हासिल के 8, 11 एकम 11 और 8 1, यानी 1980। यानी कितना हो गया हमारे पास, 1980 हो गया। आगे सब अब एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1440 है, तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे कि यानी योगफल दिया है आंतरिक कोणों का, तो हम जानते हैं कि बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180 होता है। तो यहाँ हम लगा सकते हैं 1440, यानी ये मान दिया हुआ है हमें, इतने के बराबर हमारा इतना है। तो यहाँ 0 से हमारा 0 कट हुआ। अब यहाँ लिखेंगे हम n-2 बराबर 1440/18, तो 18 का भाग लगाएंगे तो 18 ठीक से 44, तो n-2 बराबर 8, n बराबर हो जाएगा 8 + 2, तो n बराबर हो गया हमारे पास 10। यानी भुजा की संख्या कितनी होगी इसमें, अगर योगफल 1440 है तो 10 आएगी। अब क्या है, 6 भुजा वाले बहुभुज का बाह्य कोण ज्ञात कीजिए।
तो भाई कोण याद करने के लिए हम क्या करेंगे, भुजा दी है हमारे पास 6। अब हम जानते हैं भाई कोण बराबर होता है 360/6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 360 और भुजा कितनी है हमारे पास 6, तो 6 छंग 36। तो यानी भाई कोण कितना हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। बहुत ईजी था। अब कह रहा है एक 9 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि भुजा दी है हमारे पास, भुजा बराबर हो गया हमारा 9। आगे अब हम जानते हैं कि विकर्ण बराबर n(n-3/2 है। तो यहाँ पे n हमारा था 9, तो 9 ये हो गया 9, और 9 में से 3 गए तो 6/2, 2 तिया 6, तो यानी 9 गुणा 3, यानी विकर्ण कितने हो गए 27, 9 तिया 27। तो इस तरह से फॉर्मूले कंपटीशन में मिलते हैं बाकायदा। एक नियमित 9 कोण के प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए, यानी इसमें कोण का माप ज्ञात आ रहा है आंतरिक कोण का। तो भुजा हमारे पास 9 है, तो आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है n-2 × 180/n। तो यहाँ लगाएंगे 9 - 2 गुणा 180/9। इसको सॉल्व करेंगे, 9 में से 2 गए तो 7 बचे, यहाँ पे 18 यानी 180/9, 9 दूनी 18, तो यहाँ बचे 7 गुणा 20, तो ये हो गया 7 दूनी 14, यानी 140, यानी आंतरिक कोण का योग कितना हो गया 140। तो ये जो वीडियो हमने बहुभुज की बनाई है, ये हमारे रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो इसके लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद।